पटना के सदाकत आश्रम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेता मदन मोहन झा का विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोधकारियों ने कहा कि सम्मानजनक मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी तो हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। महागठबंधन के साथ रहेंगे लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को पार्टी कार्यालय से खदेड़ कर भगा दिया गया। उनके ही कार्यकर्ता ने उनका विरोध जताना शुरू कर दिया है, मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यह दलाल है, हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात करेंगे। मौका था कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का विरोध होना शुरू हो गया है। कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही कांग्रेस में फूट और विरोध शुरू हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा तोलन करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध जताया और कहा कि मंत्रिमंडल में सीट नहीं मिलेगी तो हम नहीं लेंगे और कम से कम 5 सीट लेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को हम नहीं मानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं जो कि हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और हमारा नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। हम उनकी बात मानेंगे, इनकी बात कहीं से भी नहीं मानेंगे। पार्टी को बर्बाद कर देंगे। मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे, मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे। हम गठबंधन के साथ रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। मंत्रिमंडल में वाजिब हक मिलना चाहिए कांग्रेस को, और नहीं तो मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होना चाहिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या चाहते हैं, क्या दिक्कत है? 5 मेरा कोटा है, 5 मिलना चाहिए और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। कांग्रेस सब जाति पार्टी है, सबको लेकर हमारी पार्टी है। कन्हैया कुमार जी, टीएमसी लीडर हमारे अजीत शर्मा जी और सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और कांग्रेस के आश्रम की महिमा और यहाँ की फ्लैग होस्टिंग का कुछ अर्थ रहता है कि तिरंगा यूं नहीं होता है, उसके पीछे जो देश की आवाम का जो बलिदान है, आवाम के साथ साथ देश के नेताओं का, भारतीय जातीय कांग्रेस के एक से एक बड़े बड़े महान विभूति जिन्होंने देश को आज़ाद करने का पीड़ा उठाया, संकल्पबद्ध होकर जो काम किया है, जिसके बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं। पूरा देश पूरे विश्व में एक महान देश बन के खड़ा है। इस देश की गरिमा गौरवमयी गाथा और तिरंगा का सम्मान करते रहने की आवश्यकता है। तिरंगा के तले आवाम में खुशहाली होना चाहिए। गरीब, दलित, शोषित, महिला, नौजवान और अक़लियत, सारे लोग, सारे जाति धर्म के लोगों का खुशी से तिरंगा को लेके गर्व करें, ऐसा एहसास होना चाहिए, ऐसा प्रशासन होना चाहिए, ऐसा संविधान का सुरक्षा होना चाहिए जिस संविधान के तहत सभी लोगों को आश्रय मिला है। वैसे ही ऐसे नहीं हो, गैर की भावना, हिंसा की भावना पैदा नहीं होना चाहिए। अहिंसात्मक लड़ाई से ही देश आज़ाद हुआ था और उस लड़ाई को भूल नहीं जाना चाहिए। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनको ज़रा याद करो कुर्बानी। कल सर एक्सपेंशन होने वाला है, क्या कुछ अपेक्षा है? कितनी बर्थ मिलने वाली है, क्या है? तो अब 3 तो मिनिस्ट्री मान के ही चलिए। सर, ये क्या बीजेपी कोटे से जो है वो मिलेगा या फिर कुछ नया जो है? वो हमने उतना डिटेल में नहीं गया क्योंकि उस क्रम में नहीं है। जब तिरंगा के तले हैं तो देश के लिए बोल रहे हैं, देश के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस देश के लिए खड़ा होता है। चेहरे होंगे क्योंकि लगातार कांग्रेस बोल रही है कि ऐसे व्यक्तिगत विचार से ऊपर उठकर कांग्रेस, हाँ, व्यक्तिगत विचार से ऊपर उठ करके बिहार राज्य की संरचना, बिहार राज्य की सामाजिक स्थिति के साथ साथ आज के दिन हमें जिनके लिए तिरंगा बना है, लड़ा है, लड़ने के लिए उनको आदर करना है, सम्मान करना है। बचाने की जरूरत है, देश बेचने वालों से देश को बचाने की जरूरत की ने आज सबको एक कर दिया बिहार राज्य में, और देश को एक दिशा, एक निर्देश, एक मैसेज गया है। उसमें जो सही है, संभव है, जो हमें मिल रहा है, आंकड़ा के हिसाब से देखें तो 3+ होना चाहिए और 3 मिल रहा है। 3 आपको मिल रहा है? 3 मिल रहा है। एक का ओथ और कुछ दिन बाद होगा, 2 का ओथ कल होने वाला है। यानी कुल से टोटल कितने सर माने जाए? 4 नहीं, कुछ लोगों का, कई सारे मिनिस्ट्री अभी नहीं हो रहा है।
जब और कुछ मिनिस्ट्री जो बच जाएगा वो नेक्स्ट टाइम होगा, महीना 2 महीने के अंदर होगा, उसी समय और एक लिया जाएगा।